चला लवकर लवकर फास्ट या जरा लवकर या फास्ट आले का व्हेरी गुड आले मुलं सगळं हा 2 मिनिटं फक्त ते जॉईनिंग साठी थोडा टाइम लागत होता चाललं आता व्यवस्थित झालं सगळं सो हॅलो वेलकम स्टुडंट आता आपल्याला काय असं जाणार नाही सगळं ओके झालेलं आहे रेकॉर्डिंग सुद्धा तुम्हाला भेटणार आहे आणि आज तुमचं रजिस्ट्रेशन पण होईल तुमची सगळे तुम्हाला व्यवस्थित होणार आता काय अडचण नाही एवढा वीक थोडा तोच टाइम राहणार आपली जेईचा टाइम आणि त्यानंतर कॉलेज आपला बोर्डचा टाइम एवढा वीक मध्ये त्यानंतर 4 ऑक्टोबर पासून काय निर्णय होते ते बघू आपण ऑफलाईन जर सुरू झाला तुमचं तर कॉलेज सुरू झाले तर आपण घेऊ एक हप्ता जरा वाट पाहू त्यानंतर ऑफलाईनला आपल्याला हरकत आहे का तयारी का ऑफलाईनला ऑनलाईन घ्यायचं 4 ऑक्टोबर नाही आपल्याला पुढचा वीक पासून घ्यावं लागेल म्हणजे 4चा नंतरचा वीक चालेल का ऑफलाईनला तयार आहे का मुलं येस हा ठीक आहे तर ज्यावेळेस तुमचं सगळे कॉलेज वगैरे सगळे ओपन होतील तर त्यावेळेस आपण काय करू ऑफलाईनला सुरुवात करू कॉलेज सुरू झाल्यानंतर सध्या तर काय विचार नाही जेव्हा सगळे सुरू करतील तेव्हा आपण आपलं सुरू करू ठीक आहे तर काढणं ठीक
कुठे गेलाय माझं पेज कुठे गेलाय ओके सगळं घालता आहे पुसत नाही ते लवकर तर ओलं किचनच पुसावं लागतंय आता काय अडचण नाही व्यवस्थित होईल आपलं सगळं आणि एक अजून लक्षात याच्यामध्ये की पुन्हा याच्यामध्ये लक्षात घ्या की याच्यामध्ये कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये 8 ते 10 प्रश्न आपण याच्यामध्ये शिल्लक राहणार असते कारण का कारण 8 ते 10 जे क्वेश्चन्स आहे दे आर बेस्ड ऑन सर्कल पॅराबोला इलिप्स हायपरबोला जे की तुम्हाला माहित नाही तर तो आपण कोनिक सेक्शन वर आधारित आहे शेवटचे 10 ते 12 क्वेश्चन्स तर तो क्वेश्चन्स आपण काय करणार आहोत ते सेक्शन झाला कोनिक सेक्शनचा मग त्याच्यावर तुम्हाला ते क्वेश्चन्स बघता येईल तर 10 ते 15 क्वेश्चन समजा तुम्ही त्याच्यावर ठीक आहे कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये किती क्वेश्चन राहतील आपल्या आता हे घेतल्यानंतर 10 ते 15 क्वेश्चन का सोडायला आपण लक्षात आलं पाहिजे कारण ते कोणावर बेस आहे कोनिक सेक्शन म्हणतो आपण त्याला कोनिक सेक्शन मध्ये कोण कोण येते सर्कल त्यानंतर पॅराबोला त्यानंतर इलिप्स आणि त्यानंतर हायपरबोला हे तुम्हाला जोपर्यंत माहित होणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला याच्यावरचे जे क्वेश्चन आहे 10 ते 15 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये ते सॉल्व्ह करता येणार नाही तर आपण जसं पहिले बघतो पहिले कुठल्याही याचा आपण थेरी पार्ट पाहतो मग थेरीच्या नंतर त्याच्यावर आपण काय बघतो प्रश्न बघतो त्यामुळे त्या बेसवर आधारित असल्यामुळे कोनिक सेक्शन ज्यावेळेस संपेल किंवा मी कोनिक सेक्शन मध्येच ते उरलेले 10 ते 15 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबरचे घेऊ शकतो ठीक आहे कळालं का समजलं सगळ्यांना मी काय सांगालो आलं लक्षात मुलांनो यस टेल मी यस ऑर नो कळालं का मी काय सांगालो याच्यामध्ये हा यस तर 10 ते 15 क्वेश्चन अजून तुमच्या याच्यामध्ये शिल्लक राहणार असेल शेवटी चॅप्टर झाल्यानंतर 10 ते 15 क्वेश्चन राहतील ते कशावर बेस आहे कोनिक सेक्शन मध्ये जे आपल्याला झालं नाही त्यामध्ये सर्कल पॅराबोला इलिप्स आणि हायपरबोला हा पार्ट येतो तर ज्यावेळेस मी कोनिक सेक्शन सुरू करणार त्यावेळेस मी हे पार्ट पहिले समजून त्याच्यावर कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये जेवढे क्वेश्चन असतील तेवढे क्वेश्चन मी त्याच्यामध्ये घेणार ठीक आहे सो डोंट वरी अबाउट दॅट वन तेही आपण काहीच सोडणार नाही आपण प्रत्येक बीट आणि प्रत्येक टॉपिक घेणार आहोत त्यामुळे बिलकुल चिंता करायची गरज नाही फक्त स्टडीवर जेवढं मी करायला तेवढं व्यवस्थित करा 100% तुम्हाला सक्सेस भेटेल ठीक आहे चला मग विदाउट एनी टाइमपास आजचे जे क्वेश्चन्स आहे आपले कॉम्प्लेक्स नंबरचे ते क्वेश्चन बीट बेस्ड आहे याच्यावर कशावर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी या टॉपिकवर बेस्ड आहे ते क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी याचं आपण पाहिलं याच्यामध्ये सगळ्या ठिकाणी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी मध्ये पाहिलेलं आपण की जर x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 जर असतील तर याला जर सॉल्व्ह केलं तर तुम्हाला काय भेटतात तीन रूट्स भेटतात एक रूट मध्ये x इज इक्वल टू 1 एक रूट मध्ये x इज इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट ऑफ b स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a आणि एक रूट म्हणल्यावर x इज इक्वल टू -b मायनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a असे टोटल तीन रूट्स भेटतात त्या तिघांचं आपण नाव दिलं होतं एकाला 1 सांगितलं होतं एकाला ओमेगा सांगितलं होतं एकाला ओमेगा स्क्वेअर सांगितलं होतं आणि याच्यामध्ये तीन रिझल्ट सांगितलं होतं की 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर ऑलवेज इक्वल टू किती असतो 0 असतो त्यानंतर दुसरा सांगितलं होतं की 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू काय करता येईल मायनस ओमेगा स्क्वेअर तिसरा म्हणल्यावर 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर म्हणल्यावर मायनस ओमेगा आणि चौथा म्हणल्यावर जर आपण पाहिलं तर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेअर ची व्हॅल्यू किती असते -1 एवढं आपण बोर्डात पाहिलं आहे आता याच टॉपिकवर आता आपण प्रश्न पाहणार आहोत घेतलं का नाही बोर्डात ते सांगा मला एवढं तरी सांगा बोर्डात हा बीट झाला का नाही कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी पाहिलं का नाही आपण आठवल्यासारखं वाटेल का सगळे घेतलेले आपण घेतलं का नाही जनरली आपण काय घेतो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी असेल तर तुम्हाला पण म्हणलं तर दोन वाक्य फक्त डोक्यात ठेवायचा
ओमेगा क्यूब ची व्हॅल्यू 1, तर काय असेल ओमेगा हा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी असेल तर ओमेगा इज इक्वल टू 1 आणि दुसरा रिझल्ट म्हणजे 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर ची व्हॅल्यू किती असते 0. ते दोन रिझल्ट ते काहीतरी लक्षात नसतील तर हे दोन रिझल्ट लक्षात घ्यायचा. इधर ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी असेल तर त्यामध्ये ओमेगा क्यूब ची व्हॅल्यू 1 असेल आणि त्यानंतर 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर किती भेटणार 0 भेटणार. हे दोन बिलकुल तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे व्यवस्थित. ठीक आहे, कळलं काय अडचण समजलं सगळ्यांना लक्षात आलं काय काय करायचं. आता याच्यावर बेसवर काही प्रश्न आहेत ते प्रश्न आपण घेऊ. मला तर वाटतं जवळपास ते बोर्डचा बेसवरच आधारित आहे. बघू आता काय करता येईल त्या टाईपच्या क्वेश्चन मध्ये. पहिला प्रश्न समजायला सगळ्यांना व्यवस्थित आतापर्यंत काय अडचण मुलांनो? येस टेल मी नाउ. आहे का? मला वाटत नाही. ठीक आहे चलो. हा टायटल आपण पाहिलाय. आता याच्यावर आपण प्रश्न बघू कसे कसे आलेले आहेत आणि तुम्हाला ते कसे सॉल्व्ह करता येईल. मला तर वाटतं जवळपास जेवढं बोर्डात घेतलेले आहेत त्याच्या व्यतिरिक्त नाहीच, कारण बोर्डात पूर्ण एक्सरसाइज दिली त्याच्यावर. तर तोच क्वेश्चन फक्त ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये असतील बहुतेक. बघा त्याच्यामध्ये पहिला प्रश्न अगर से हम लोग टाइम इसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन में है अगर से इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो क्या पूछा कॉमा देन इसकी वैल्यू बोलने का है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर 4 माइनस 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर का पावर 4 इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन ए 16, दूसरा ऑप्शन -16, तीसरा ऑप्शन 32, चौथा ऑप्शन 0. तो कौन सा सही ये बोलने का? ये अपना मेरे ख्याल से बोर्ड में होने वाली है टाइप के क्वेश्चंस है ना. चलो बोलो तुम्हारे लिए था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. देखेंगे इसको कितने स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं. आना चाहिए तुम्हारे लिए. थोड़ा सिंपल काम हो गया. यस कितना आंसर है आएगा तुमको? ये होगा वाला बोर्ड में. जल्दी आंसर बताओ इसका. यस टेल मी नाउ व्हाट इज आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. नहीं आएगा? अरे देखो ना ये तीन रिजल्ट तुमको मालूम है. देखो ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो मैंने तुमको सबसे पहले बताया ये रिजल्ट कभी भी ओमेगा अगर से कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर से तो उस टाइम पे ये दो रिजल्ट याद रखो. कौन से? पहला एक तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 रहेगी और दूसरा मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना रहेगा 0 रहेगा. ये दो वैल्यू तुम्हारे दिमाग में रखो. इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं. देखो तो कितना आंसर आया? कोई बोल रहा है आंसर कितना? ऑप्शन नंबर बी. वेरी गुड. खुशी का सही है. एक मिनट थोड़ा इसमें अपन इंग डालेंगे और सॉल्व करेंगे इसको. एक ही मिनट रुक जाओ. चलो तो क्वेश्चन के इसमें शुरुआत में क्या होगा ये, इसमें अपन अगर से वैल्यू रिप्लेस करें यहाँ पे तो क्या मिलेगा? देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो पूरा 0 हो गया. देखो यहाँ पे देखो सोबत तुमचा टेक्स्टबुक नोटबुक सोबत पाहिजे हो सॉल्व करता वेळेस. ये पूरा 0 हो गया. 0 का पावर कितना आ गया? 4 मतलब 0 मिल गया. यहाँ पे तुम अगर से देखेंगे तो सबसे पहले तुम क्या करेंगे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर. तो इसमें से क्या करो, सबसे पहले माइनस कॉमन निकालो. तो तुमको क्या मिलता? दिस वन. तो हमको क्या वैल्यू मालूम है? ये देखो बाजू में बताता. ये अभी मैंने बताया था कि ये अगर से 0 है तो इसमें से तीन रिजल्ट तुमको मिलते हैं. एक क्या मिलता? 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. एक मिलता ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और एक मिलता 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा. ये तीन रिजल्ट्स मिलते हैं. तो तीन रिजल्ट में तुम इसको कन्वर्ट करेंगे जिसमें कि पहला रिजल्ट क्या है? फर्स्ट रिजल्ट इज समथिंग लाइक टू यहाँ पर ये यहाँ से ये दोनों में से माइनस कॉमन निकालने पर ओमेगा प्लस कितना आ गया? ओमेगा स्क्वायर. तो 0 का 4 मतलब 0. 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1. तो ये होगा -1 का पावर 4 -1 और ये ब्रैकेट का पावर कितना? 4. तो ये होगा 0. 1 प्लस 1 कितना मिला? 2. ये होगा 2 का पावर कितना? 4. तो 2 का पावर 4 टेकिंग 0 माइनस मतलब क्या हो गया? माइनस 2 रोज के ऊपर मतलब कितना? -16. तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी -16. तो आया सबको समझ में? यस टेल मी नाउ क्लियर है? क्या क्या करें अपन यहाँ पे? सिर्फ यहाँ से रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये यहाँ से माइनस कॉमन निकाला मैंने. यहाँ से माइनस कॉमन निकालते ही क्या हो गया? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर.
और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे -1, तो ये -1, तो एक माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, एक और एक कितना हो गया 2, 2 का पावर 4, मतलब कितना मिला माइनस का 60। क्लियर है, आ गया समझ में, यस और नो। चलो अगला क्वेश्चन करके बताओ मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखो, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि if omega is a complex cube root of unity, सेम क्वेश्चन है मगर यहाँ पे थोड़ी कंडीशंस बदल दी। ओमेगा से कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर से है तो क्वेश्चन पूछा इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा रेज़ टू 3 डॉट 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 1 माइनस ओमेगा रेज़ टू 101 इज इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन में पूछने वाला है 1001, सॉरी 1001 की वैल्यू क्या रहेगी। पहला ऑप्शन 1001 रहेंगी, या फिर -1 रहेंगी, या फिर 1 रहेंगी, या फिर 0 रहेगी। चलो ये क्वेश्चन भी तुम सॉल्व कर सकते हो, देखिए कितने लोग इसका आंसर बता सकते हैं। यस, यू कैन सॉल्व वेरी इजीली, सिंपल क्वेश्चन आस्क है। जल्दी कितना आ गया, यस यस, कौन सा नहीं ऑप्शन नहीं पाहिलं मी, सांगा सांगा कोणता बरोबर आहे, सीधा मेसेज करा, यू कैन मैसेज मी यस फास्ट। काय बोलला आंसर, डी, वेरी गुड। और किसी का सही है ना, खाली क्वेश्चन डराने के काम का है, ये क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है। हाउ टू सॉल्व दैट वन, सी है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, then what does this mean? तो क्वेश्चन क्या है, ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब क्या, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, इसका मतलब देयरफॉर 1 माइनस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू कितना 0, सिंपल सी बात है। 1 माइनस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 0 है, तो ये सब क्या है, एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, तो ये अगर से 0 हो गया तो ये होगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर सो ऑन, ये सब मल्टीप्लिकेशन में, इस पूरे आखिरी में तुम जो मल्टीप्लाई करें ना 1001 तक, ये सब एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में, बीच का टर्म अगर से 0 हो गया मल्टीप्लिकेशन में, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, ये भी ऐसा यहां तक पूरे टर्म्स कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू स्माइलिंग 0। आंसर विल बी द, खाली ये डराने के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, अगर जिसको मालूम है उसके लिए सिंपल है, जिसको मालूम नहीं है इसके सिवा हार्ड क्वेश्चन तो कोई भी नहीं है, राइट है ना। ज्याला माहित आहे त्याच्यासाठी हा क्वेश्चन खूप सोपा आहे, आणि ज्याला माहित नाही याच्यासारखा हार्ड क्वेश्चन कोणता असतो, कळलं। ओमेगा जर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी असेल तर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब -1 करा किंवा त्याला अलीकडे आणा, 1 माइनस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू किती 0, तो ये बीच में से ये सब टर्म मल्टीप्लिकेशन में, ये मल्टीप्लिकेशन में, इसके मल्टीप्लिकेशन में, इसके मल्टीप्लिकेशन में, ऐसे कहां तक मल्टीप्लिकेशन में, ओमेगा का पावर 1001 तक के मल्टीप्लिकेशन में, तो अगर से बीच में का ही टर्म अगर से 0 हो गया तो 0 मल्टीप्लाई में सब पूरा कितना हो गया 0, so that is equal to 0। बोलो आया समझ में, यस, इज दैट क्लियर, आया क्या, ये आला करे बाबा, यस वेरी गुड, अच्छा नाइस नाइस। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, है ना, बोर्ड में ऐसे नहीं थे, बोर्ड में थोड़ा अलग टाइप के थे, नजर पैटर्न तो वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर से ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सब में कॉमन है, कॉमा देन ये रिजल्ट का क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा रेज़ टू 3, और ऐसा करते 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 ओमेगा का पावर 1000 इज इक्वल टू कितना, ऑप्शन 3 वाले को, फर्स्ट ऑप्शन ओमेगा स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन ओमेगा, थर्ड ऑप्शन माइनस ओमेगा स्क्वायर, लास्ट ऑप्शन 0। यस, दीज आर द ऑप्शंस। चलो करके
करके बताओ, इसके पावर में कितनी मतलब कितना है 1 है, तो कितना आंसर आएगा बोलो। क्वेश्चन अगर से दिख नहीं रहा दूर से तो मैं क्वेश्चन रीड करता, if ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कॉमा देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ऐसा ओमेगा का पावर 1000 इज इक्वल टू कितना रहेगा, नीचे तुम्हारे ऑप्शंस। चलो बताओ, पहले ट्राई करो, उससे ट्राई करो, इसके बाद अपन देखेंगे क्या कर सकते हैं इसको तुमको नहीं आने के बाद। यस, कितना है आंसर बताओ। वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन आज, थोड़ा तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कितना है आंसर बताओ, वैसे 1000 तक है वो। कितना आंसर होता है, यस टेल मी। ऑप्शन नंबर सी क्या सही, किसका आंसर बताओ, आंसर किसका है, ऑप्शन नंबर सी किसका है, यस टेल मी। कौन है, पूजा, पूजा साहब, बट ठीक आहे, गुड लॉजिक, कसं केलं असेल ते तुम्हाला माहिती आहे आता, पण आन्सर तुमचा बरोबर आलेला आहे। तर बाकीचं मुलांना आलं का, वेळ दिला पाहिजे मी, अजून देतो तुम्हाला काही सेकंड देतो, बघा जरा तुमचं जमलं तर ठीक आहे ना, तुम्ही दाखवतो बोर्डवर हाऊ टू सॉल्व दॅट, देतो जरा टाइम दिला पाहिजे ना, तुमच्या सोबत ते नाही सर होईल, टाइमच देणार सर। What is the answer? Tell me now fast. काय आला? Yes, fast सांगा जरा इतका टाइम। ऑप्शन नंबर डी, अनुज का डी आ रहा क्या? चलो ठीक, देखो इसको शॉर्टकट से बताता हूँ, इसको कैसे करेंगे इक्वेशन के टाइप को। देखो अभी ये तो तुम्हारे पास रहेगा ही ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब और दोस्तों देखो जरा क्या क्या कर सकते हैं इसमें। कन्नड पाहिजे आता काय करते लोक आता यामध्ये, इथे जर पाहिला तर तुम्हाला सिरीज बघा, सीरीज क्या है इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब से लेके कहां तक ओमेगा रेस टू 1000, इसके लिए तुमको निकालने का। ओमेगा रेस टू 1000 है नो डाउट, मगर यहाँ पे जो है तुम्हारे थोड़ा इसको बना के ले लेंगे तो तुमको और अच्छा दिखेगा बड़ा, ठीक है। ओमेगा रेस टू 1000 अगर से तो ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है, ओमेगा का पावर 4 5 6 7 ऐसा कहां तक ओमेगा पावर 1000 पे, तो थोड़ा आइडिया लगाएंगे। तुमको रिजल्ट मालूम है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना रहता 0, तो इतना 1000 तक करेंगे तो तुम उसमें हो जाएंगे, 1000 तक तो नहीं लिख सकते ना, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिकी क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। देखो अभी अब इसके बाद ऐसे क्वेश्चन आया तो तुमको खुद ब खुद लॉजिक लगेगा कि इसको ऐसा लिखते जाए बोल के, तो पहले समझ के ले लो कैसे लिखेंगे इसको। देखो ये बेचारा एज इट इज, नहीं ये नहीं, ये पूरा एज इट इज, ठीक है। ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये कितना मिला पूरा 0। अब यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म क्या है बोलो, 3 4 और 5, इसमें से तुम ओमेगा क्यूब कॉमन निकालोगे, ओमेगा क्यूब कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब कॉमन निकाले मतलब यहाँ पे क्या बचा 1 ओमेगा, और यहाँ पे ओमेगा क्यूब कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बचा ओमेगा स्क्वायर, तो अगली टर्म क्या होगी 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 0 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा क्यूब 0, यहाँ तक तुम आ गए। सेम अब अगला तुम करेंगे ओमेगा रेस टू 6, ऐसे 3 3 के बंच बनाओ, इसमें से ओमेगा 6 7 और ये 8, तो अगर से इसमें तुमने आगे ओमेगा का पावर कितना कॉमन निकाले 6, ये क्या मिलता देखो 1, यहाँ क्या मिलता ओमेगा
और फिर यहाँ क्या मिलता है ओमेगा स्क्वायर। तो अगला भी टर्म क्या आने वाला है 0। तो ऐसा करते करते ये देखो बताया मैंने, देखो पहले 3, इसके बाद 3 4 5 में से तुमने ओमेगा क्यूब कॉमन निकाले ऐसा, तो ये टर्म क्या हो जाती है 0। अगले ये 3 टर्म में से फिर तुमने ओमेगा रेज़ टू 6 कॉमन निकाले तो बाकी सब क्या होता 0। तो ऐसा कंटिन्यू चलने वाला है, लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हम कहां तक जाएंगे, देखो इसके पहले के 4 टर्म्स, ओमेगा रेज़ टू 1000 के पहले के 4 टर्म, मतलब क्या ओमेगा रेज़ टू 96 97 997 998 ओमेगा रेज़ टू 99 और ओमेगा रेज़ टू 1000। ऐसा क्यों लिया मैंने, तो देखो यहाँ पे इसलिए लिया यहाँ पे, तो ये टर्म तो क्या मिला पूरा 0, ये क्या मिला ओमेगा का पावर 3 into 0। ऐसा आगे की टर्म भी पूरे 0 आएंगे। अब यहाँ से देखो ये इसमें से ये लास्ट 96 से क्यों लिया, तो ये हमको ये रिजल्ट मिलता बोल के, अगर से मैंने यहाँ ओमेगा रेज़ टू 996 कॉमन निकाला तो यहाँ क्या मिला 1, यहाँ क्या मिला आगे ओमेगा, और यहाँ क्या मिलेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसा तुम ओमेगा क्यूब से कॉमन निकालते हुए जाएंगे तो 996 तक तुम जाएंगे तो यहाँ तक कॉमन निकलता, और ये हमको हमेशा रिजल्ट क्या मिलता 0। अगेन 0 मल्टीप्लाई बाय दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो क्या बचा, खाली 3 चीजें बची। एक बचा ओमेगा रेज़ टू 99 और ओमेगा रेज़ टू कितना 1000। तो बोलो ओमेगा रेज़ टू क्या क्या बचा 999 और ओमेगा रेज़ टू कितना बचा 1000। इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। 99 को तुम लिखते हो ओमेगा का पावर 3 और उसका पावर में 3 3 3 3 3 9 3 3 9 3 3 9 1000 को तुम क्या लिख सकते हैं, आगे वही लिख सकते हैं ओमेगा का पावर 3 इसके पावर में 3 3 3 मतलब 999 और ओमेगा का पावर कितना 1 मतलब कितना मिला 1000। तो ओमेगा क्यूब कितना रहता -1 का पावर 333, -1 को तुम 333 बार लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा -1 प्लस, और यहाँ पे तुम अगर से इसको लिखेंगे ओमेगा का ये भी कितना आएगा -1 इंटू ओमेगा, ये भी कितना आएगा माइनस का ओमेगा। तो इसमें से माइनस कॉमन निकालो तो क्या मिलता 1 प्लस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या रहेगी माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ये होगा 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ऑलरेडी माइनस कॉमन निकाले क्या अपन ने, ठीक। बोलो आया समझ में, इज दैट क्लियर। देखो आंसर क्या है इसका, सी है या फिर बी है, सी है या फिर ए है, चेक करेंगे इसका आंसर। तो आंसर विल बी सी, बता रहा हूं सी सही है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या रहती है 1 रहती है ना, सॉरी ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी 1, 1 का पावर 3 3 मतलब 1 ये प्लस ओमेगा। यस ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बराबर है 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। बोलो आया क्या समझ में, तो रिपीट करता मैं। यस टेल मी नाउ, समझा क्या, ये बताओ रिपीट करके। इज देयर ए नीड टू रिपीट दैट क्वेश्चन, बोलो रिपीट करने की आवश्यकता है क्या, बोलो रिपीट करेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो नो, व्हाट अबाउट रिमेनिंग वंस, किसी एक को भी अगर से लगता है रिपीट करना है तो रिपीट करेंगे अपन, जल्दी बताओ, है किसी को जरूरत। नो ठीक है, समान एकदा बघून घ्या काय अडचण नाही। ठीक है देखो ये पूरी सीरीज है, एक से लेके ओमेगा का पावर 1000 की वैल्यू पूछा उसने। तो तुमको मालूम है कि ये है ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब ये सबसे अच्छा रिजल्ट कौन सा, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो तुम स्टार्टिंग में 3 टर्म्स को देखो जरा, ये 3 टर्म्स को 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगली जो सीरीज है तुम्हारे पास वो क्या आएगी, ओमेगा का पावर 3 ओमेगा का पावर 4 ओमेगा का पावर 5। तो तुम क्या करो इसमें से सबसे पहले ओमेगा क्यूब कॉमन निकालो, क्या मिलता बोलो 1, क्या क्या बचा ओमेगा का पावर 1, कितने बना 3 और 1 कितना होगा 4, यहाँ पे क्या बचेगा ओमेगा का पावर 2। अगेन इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, ओमेगा क्यूब इनटू 0, ये पूरा कितना हो गया 0। अगला भी टर्म तुम देखो 5 तक हो गया, 6 7 और 8 में से क्या कॉमन निकालो, ओमेगा का पावर 6 कॉमन निकालता तुम, ये क्या बचेगा 1 प्लस 7 मतलब ये 1, 6 और 1 7, और यहाँ पे कितना बचेगा 2, 6 और 2 कितना 8। लेकिन इसके लिए कितने होगी 0, ये पूरा कितना हो गया 0, ये भी क्या मिला तुमको 0। तो ऐसा कंटिन्यू तुम जाएंगे तो लास्ट के जो टर्म्स रहेंगे कहां तक गया वैसा 96 तक। तो यहाँ पे वो टर्म मिलती 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ दोनों में नहीं मिलती है टर्म, इस वजह से मैंने कहा था क्या खाली ओमेगा रेज़ टू 996 तक गया, तो पूरे टर्म 0 हो गए। तो लास्ट के 4 टर्म्स देखा मैंने, तो लास्ट के 4 टर्म्स मतलब कौन से, ये पूरे सब स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक 0 हो गए। ऐसे ये भी 0 रहता 96 997 998 प्लस
998 प्लस ओमेगा रेस टू 999 ओमेगा रेस टू 1000। तो इसमें से मैंने क्या करा यहाँ पे CNO इन तीनों में से नहीं निकाला, ओमेगा रेस टू 998 कॉमन निकाला तो मिलता क्या देखो, मगर इसके तो कोई पेयर नहीं बनता। अपने को कैसे जाने का है, पेयर बना के जाने का है। तो पेयर कैसे बनेंगे, यहाँ से पेयर बनेंगे करके देखो। तो पेयर करने के बाद इसका पेयर बचेगा और दोनों बच जाएंगे। तुम तीन तीन का पेयर बनाते जाएंगे, तीन तीन का पेयर बनाते जाएंगे तो कहां तक बनेगा, ओमेगा रेस टू 998 तक तुमको पेयर मिलेंगे ऐसा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के, ये दोनों बच जाएंगे। तो इसलिए यहाँ से क्या करा बने, ये टर्म कॉमन निकाले तो क्या मिला 1, यहाँ पे ओमेगा का पावर 1, यहाँ पे ओमेगा का पावर 2 प्लस ओमेगा पावर 999 ओमेगा पावर 1। ये क्या मिला, ये पूरा कितना मिला वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय इट इज इक्वल टू 0 प्लस ओमेगा रेस टू 992 तुम लिख सकते हो ओमेगा का पावर 3 और उसके पावर में 3 3 3 प्लस ओमेगा रेस टू आधा भी तुम लिख सकते हो ओमेगा का पावर 3 3 3 3 और यहाँ पे क्या बचा 1 ओमेगा का पावर 1। तो ये कितना मिला, ओमेगा क्यों मतलब 1 का पावर 33 कितना मिला 1, ओमेगा मतलब 1 का पावर 1 इज 1 into ओमेगा ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या रहती माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही। बहुत अब आया क्या समझ में, यस। पेयर जैसे तुम बनाते जाएंगे तो पेयर के लिए ये 3 तक बन जाएगा पेयर, मगर ये दोनों रिका में रह जाएंगे, इनको कोई जोड़ीदार नहीं मिलेगा तो इनको अपन से अलग से सॉल्व करिए, दोनों के लिए अलग से सॉल्व। बाकी पूरे पेयर बन के सबके 9 ओमेगा रेस टू 998 तक की वैल्यू क्या रहेंगे 0, तुम कॉमन निकालते चले जाएंगे तो सबके वैल्यू यहाँ पे कितने मिलेंगे 0। सिर्फ ये दो टर्म बचेंगे तो ये दो टर्म को सॉल्व करके आंसर कितना आया 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। आया, अभी जिसके समझ में नहीं आया था उसको समझ में आया, वेरी गुड। अच्छा मतलब कौन सा क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में है कि अगर से if omega is a complex square root of unity है तो इस क्वेश्चन से इसकी वैल्यू बताओ। ओमेगा, ओमेगा का पावर 2, ओमेगा का पावर 3, 4, ओमेगा का पावर 5, ओमेगा का पावर 6 और इन सब के पावर में कितना 100 इज इक्वल टू ऑप्शन से उसकी वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी, -1 रहेगी, ओमेगा रहेगी या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर रहेगी। जल्दी बताओ क्या आंसर सही है इसका। अगर ओमेगा कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी है तो इसका आंसर क्या है, ये भी सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का। सो इज आंसर करेक्ट आंसर। फिर से पेयर बनाते जाओ, आंसर आ जाएगा तुमको। पेयर बनाओ पेयर, अभी जैसा क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, थोड़ा अलग अलग तरीके से पूछने वाला है। यस यू कैन मेक पेयर फॉर दैट वन। पेयर बनाओ तुम्हारे समझ में आ जाएगा, जल्दी बनाओ। अब क्या आंसर आया बताओ जल्दी। ए, खुशी का तो आ गया आंसर, सही है, राइट। पहला ही आंसर, पहले ऑप्शन सही है, वाह बिल्कुल सही। अच्छा वेरी गुड, वेरी गुड लोकेश, वेरी गुड। अच्छा तुझ्या सही आला, छान छान सगळ्यांचं आलं, म्हणजे मला दाखवायची गरज नाही। आता सारखंच क्वेश्चन आहे बघा, याला नाही आला त्यांना पुन्हा एकदा छान समजून सांगतो पुन्हा। ठीक है ठीक है, अब इस पर फिर से ओमेगा का पावर 3 कॉमन, ठीक है क्या बच गया, इसका कोई नहीं पेयर है तो ये आ जाएगी। अभी क्यों सर से ये पूरी वैल्यू 0, तो ओमेगा क्या है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये पूरी वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय दैट वन दैट इज इक्वल टू 0। क्या बचा ओमेगा का पावर 6 और उसके पावर में 100, बस इतना ही सॉल्व करने का। पिछले क्वेश्चन सेम है। अभी ओमेगा का 106 को कोई पेयर मिला क्या, नहीं मिला। इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया, ऐसा पेयर अपन
पिछले क्वेश्चन में चल रहे थे। हम यहाँ पे बेचारा ओमेगा रेस टू 6 बच गया, तो उसके पावर में क्या मिला आधा, ये बाकी सब क्या हो गया 0, ये 0 खाली था बचा। अब तुम मालूम है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ओमेगा 6 को तुम लिख सकते हो ओमेगा का पावर 3, उसके पावर में 2 और इसके पावर में 100 एज इट इज। 6 को तुम लिख सकते हो 3 दूनी 6, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू आ गई -1, सॉरी -1 नहीं आ रहा, अपने को ये दिमाग में बैठे वाला है i² की वैल्यू है ना, इसलिए बार-बार -1 आ रहा। i² की वैल्यू कितनी रहती है -1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या रहती है 1, दिमाग में वही आ रहा। 1 का स्क्वायर 1, मतलब एक सिंपली ये 1 का पावर 100 मतलब 200 हो गया, 100 मल्टीप्लाई बाय 2, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 100 200, एक को 200 बार लिखो क्या मिलने वाला है, बोलो आया। यस टेल मी नाउ, इज दैट क्लियर, सबके समझ में आ गया? यस वेरी गुड। पिछले का वैसे सेम क्वेश्चन था, पेयर बनाते चले जाएंगे, पेयर बनते बनते ये बेचारा अकेला बच गया, तो इसकी वैल्यू हमने 96 निकाल ली बस। Very simple one, very interesting and very simple one. So can we proceed further? Yes. अगला क्वेश्चन, ओए ये क्वेश्चन तो रहने वाला है ना। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। If omega is a complex cube root of unity, then again question asked here is something like here. इसका से तुम निकाल देंगे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 10, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 10 इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन 512, दूसरा ऑप्शन 64, तीसरा ऑप्शन 1024, लास्ट ऑप्शन डी माइनस 1024। कौन सा करेक्ट आना, ऑप्शन सेलेक्ट वन फॉर दैट वन, यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। अभी तक तो तुमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए, तो बहुत सिंपल है तुम्हारे के, है ना, बहुत अच्छे है ना, बहुत मजा आता जब सामने वाले के आंसर आते है ना, पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आता कि कुछ तो फायदा हो रहा है स्टूडेंट्स का अपने। बता दीजिए जरा आप सॉल्व करके। नहीं आएगा इतना तो आर्टिंग है, जल्दी करो, टाइम खत्म हो रहा, 2 मिनट है, 2 मिनट साथ लेफ्ट। अरे बाप रे इतना टाइम, देखो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो रिजल्ट तुमको मालूम है, ये एक रिजल्ट और दिस वन, ये क्या, ये होगा दूसरा, फिर ये क्या तीसरा, और ये चौथा, ये रिजल्ट तुमको सबको मालूम है। तो रखो इसमें, बिठाओ उसमें, पहली ब्रैकेट क्या है पावर 10, दूसरी ब्रैकेट देखो जरा मैं कैसे बिठा रहा है, तो ये तीनों ब्रैकेट में इसको सबसे पहले लिखेंगे, किसका आंसर आया, खुशी का है, ये ऑप्शन क्या, नहीं ये ऑप्शन नहीं है इसका, और ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, ठीक है ट्राई करो, चलो वेरी गुड, दोनों को करीब लिखो और माइनस ओमेगा को इधर लिखो, देखो ऐसे ब्रैकेट बना के, ये दोनों को करीब, तो दोनों के रिजल्ट मालूम है, माइनस ओमेगा को एज इट इज इसका पावर में के, यहाँ पे तुमको इसका रिजल्ट मालूम है, 1 प्लस ओमेगा का रिजल्ट मालूम है, और माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर कितना के, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा का पावर के, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 10, ठीक है, ये कितना मिला -2 ओमेगा का पावर 10 और अगेन -2 ओमेगा स्क्वायर का पावर, तो इसमें देखेंगे तो माइनस का पावर 10 प्लस हो गया, तो क्या बचा 2 ओमेगा का पावर 10 और 2 ओमेगा का पावर 10, तो सबसे क्या करो सिंपल, 2 का पावर 10 कॉमन निकालो, इसमें से क्या बचा ओमेगा का पावर 10 प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर 10,